और अब बात करेंगे चीन के चाल, चरित्र और चेहरे की। एलएसी पर आर्मी चीफ का अलर्ट। एलएसी पर कुछ भी हो सकता है। Right, so in a single sentence, if I were to describe, I'll say the situation is stable but unpredictable. चीन कहता कुछ है, करता कुछ है। Right, so I mean we all know what the Chinese say and what they do is quite different. चीन का चेहरा और चरित्र बेनकाब। जी हां, भारत चीन सीमा विवाद पर आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने एक बड़ा बयान दिया है। जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में हालात स्थिर तो हैं, लेकिन ये अप्रत्याशित भी हैं। सेना प्रमुख ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि चीन भरोसे के लायक। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नहीं है, चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उन्होंने बताया कि चीन के साथ सैन्य, कूटनीतिक और राजनीतिक वार्ता जारी है, लेकिन एक बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि हालात स्थिर तो हैं। चीन के बॉर्डर पर हालात स्थिर हैं, एलएसी पर हालात स्थिर हैं, लेकिन उन्होंने एक शब्द और जोड़ा और वो शब्द था कि अप्रत्याशित भी हैं, यानी कि भरोसा नहीं किया जा सकता चीन पर और कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक तरह का ये इशारा जनरल मनोज पांडे की तरफ से दिया गया है। तो चीन अक्सर अपने वायदों से मुकरता रहा है, तय शर्तों का उल्लंघन करता रहा है और एलएसी पर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता रहा है। और एक बार फिर जनरल मनोज पांडे जो कह रहे हैं, उनका स्पष्ट बयान इस तरफ इशारा कर रहा है कि एलएसी पर सब कुछ स्थिर तो है, अभी चीजें कंट्रोल में हैं, सब कुछ सेना के नियंत्रण में है, लेकिन अप्रत्याशित भी है। उन्होंने ये बात भी कही कि वहां पर स्थितियां स्थिर हैं लेकिन अप्रत्याशित हैं, और इसका मतलब यह है कि चीन भरोसे के लायक नहीं है। यह भी जनरल मनोज पांडे ने स्पष्टता के साथ कहा है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि चीन भरोसे के लायक नहीं है। पूर्वी लद्दाख की मौजूदा स्थिति के बारे में सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि वहां पर हालात स्थिर हैं लेकिन अप्रत्याशित भी हैं। Right, so in a single sentence, if I were to describe, I'll say the situation is stable but unpredictable. ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि एलएसी पर आर्मी चीफ का अलर्ट है, और इस अलर्ट के मुताबिक समझ लीजिए पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि वहां स्थिर स्थिति है लेकिन अप्रत्याशित। अप्रत्याशित यानी अगले पल क्या हो जाए इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान जनरल पांडे ने कहा कि चीन के साथ अगली वार्ता का उन्हें इंतजार है। दोनों देशों के बीच गलवान के बाद से 16 बार सैन्य स्तर की बातचीत हो चुकी है। सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि चीन के साथ टकराव के 7 में से 5 पॉइंट को वार्ता के जरिए सुलझा लिया गया है, लेकिन एलएसी के उस पार चीनी सैनिकों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। भारत और चीन के बीच अगले दौर की सैन्य वार्ता में सेना डेमचोक और डिप्सांग मसले का हल निकालने की कोशिश करेगी। इस साल सितंबर महीने में भारतीय और चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोल पॉइंट 15 से पीछे हटे थे। जनरल के मुताबिक चीन की बातों पर भरोसा करना धोखा खाने जैसा है, इसलिए भारतीय सेना 24 घंटे चौकन्नी रहती है ताकि विरोधी सेना को पीठ पर वार करने का कोई मौका न मिले। Right, so I mean we all know what the Chinese say and what they do is quite different. So I mean it's also part of their deception or their nature, their character, right? So we only what they say or what they articulate, we need to just but perhaps we need to focus on their actions rather than what is there in their written text or written scripts or their articulation. Perhaps then we'll not go wrong. आर्मी चीफ का इशारा सिर्फ भारतीय सैनिकों को तैयार रहने भर का ही नहीं, बल्कि मैसेज चीन को भी है कि अगर एलएसी पर विश्वासघात करने की कोई भी कोशिश की तो उसका अंजाम चीन को भुगतना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। और दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला इस खबर पर हमारे साथ जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ हम चल रहे हैं। मनीष, आर्मी चीफ का स्पष्टता के साथ यह कहना कि प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, अनप्रिडिक्टेबल है, अप्रत्याशित है, ये क्या बताता है? देखिए, लगातार अगर आप इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स देखें तो जो चीन का इलाका है, जो बॉर्डर से सटे LAC के उस पार लगातार चाइनीज बिल्डअप कर रहे हैं, उनके नए नए बेसिस बन रहे हैं, उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग चल रही है, मिसाइल से लेकर के नए वहां पर एक तरीके से कह सकते हैं कि लगातार उनकी जो जमावड़े हो रहे हैं उनके फोर्सेस के, कई इन्फेंट्री बटालियंस देखी जा रही हैं। तो जिस तरीके से बिल्डअप कर रहे हैं और हमारे एरिया में उन्होंने आकर के जैसे कब्जा किया और लगातार बातचीत की जा रही है भारत की तरफ से, कोशिश हो रही है कि वो पीछे जाएं अपने एरिया में। इस वजह से आर्मी चीफ का ये जो बयान है इस वजह से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चीन की अगर ये मंशा साफ होती कि भारत के साथ वो दोस्ती करना चाहता तो वो इतना अग्रेसिव पोस्चरिंग क्यों कर रहा है। दूसरी बड़ी बात कि बिना किसी वजह के हमारे एरिया में क्यों चीनी सैनिकों ने अतिक्रमण किया, क्यों चीनी सैनिकों ने कब्जा किया, और फ्यूचर में इस बात की क्या गारंटी है कि चीन ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप पूरे गालवान के इंसिडेंट को देखें, जब हम चीन पर भरोसा करने वाले थे, जब बातचीत हो गई थी कि अब दोनों सैनिक पीछे हटेंगे, अचानक चाइनीज ने हमारे एरिया में आकर के कब्जा कर लिया। और यही वजह है कि आर्मी चीफ बार बार ये चेता रहे हैं कि हमें चीन से संबंध बना के चलने हैं, लेकिन चीन के इंटेंशन पर डाउट है उनको। और ऐसी स्थिति में जब तक चीन जो कहता है वो करके जमीन पे नहीं दिखाता, हम यकीन नहीं कर सकते हैं। और आप यही देखिए कि अभी कुछ दिनों पहले ही एक वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी एक रिपोर्ट्स आई थी जिसमें यह बात कही गई थी कि चीन लगातार जिस तरीके से अपने सैनिकों का वहां जमावड़ा कर रहा है, जिस तरह एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो फ्यूचर के लिए काफी खतरनाक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष शुक्ला आपका इस पूरे अपडेट के लिए। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।